हेलो दोस्तों, तो देख लीजिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यानी जेएसएससी द्वारा वर्ष 2023 के लिए नया वैकेंसी को निकाल ही दिया गया। नियोजन नीति संशोधन होने के बाद से यह पहला वैकेंसी है लैब असिस्टेंट का। देख लीजिए दोस्तों, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रूप में वैकेंसी निकल गया। सबसे पहला वैकेंसी JLACE 2023। दोस्तों, इस वैकेंसी को पहले रद्द भी किया गया था, जिसके बारे में आपको पता होगा। जो कैंडिडेट इसको भरे होंगे उनको बेहतर पता होगा इस वैकेंसी के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी में क्या क्या पहले से संशोधित किया गया है, क्योंकि यह नियोजन नीति आने के बाद से यानी जो स्थगित हुआ था सारी वैकेंसियों को, उसके बाद से यह पहली वैकेंसी है। तो सारा संशोधन को हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कितने पद के लिए वैकेंसी निकाला गया है, कब से भराया जा रहा है, ठीक है, क्या क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपको इस चैनल पे इसी तरह से जेएसएससी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यह जो वैकेंसी है वो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रूप में ऑनलाइन आवेदन आ गया है। ये आपको jssc.nic.in पर लॉगिन करके आप इसको भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपये रखा गया है, लेकिन SC ST और निःशक्तता अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये रखा गया है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बात आता है यहाँ पे कि उन कैंडिडेट का क्या होगा जो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए भी आवेदन किए थे, या फिर जिनके द्वारा आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया था। तो वैसे आवेदकों को इस विज्ञापन की शर्तों यथा यानी जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत पुनः आवेदन देना होगा, किंतु इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यानी आपको रजिस्ट्रेशन तो करना होगा, फॉर्म तो भरना होगा, लेकिन आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन आएगा, आप ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपको नहीं देना होगा, बशर्ते उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करना होगा, ठीक है। और जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे तो आप उस छूट में, आप उस परीक्षा शुल्क में आपको छूट मिलेगा, ठीक है। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो देख लीजिए। भौतिक शास्त्र के लिए, रसायन शास्त्र के लिए और जीव विज्ञान के लिए, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। 230 करके हैं। इस डिटेल्स को मैं स्किप करता हूँ और यह PDF जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहता है, या तो फिर आप JSSC के साइट से डायरेक्ट जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस PDF से आप देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी के अनुसार कितने सारे पद हैं, ठीक है। कुल यहाँ पे 690 पदों के विरुद्ध वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। और बाकी हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी बातों को डिटेल्स में बताएंगे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। कुछ पॉइंट को स्किप भी करूँगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए और स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो जो तीनों जो पद है प्रयोगशाला सहायक में, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए, यह जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 का वैकेंसी है और 35,400 से 1,12,400 के बीच इसका वेतनमान होता है। और इसके लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो दोस्तों राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होगी, ठीक है, स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 45% जो आपको अंक लाना होगा ग्रेजुएशन में, तभी जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सभी कोटि के जो डिसेबल्ड कैंडिडेट होंगे उनके लिए, ठीक है। और नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट रखा गया है। जैसे आप पहले वाला में देखते होंगे कि मैट्रिक इंटर की बाध्यता थी, जो कि आपको झारखंड राज्य के ही झारखंड राज्य में अवस्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपको वो चीज़ मैट्रिक इंटर के पास होना अनिवार्य था और स्थानीय रीति रिवाज की जानकारी था। क्योंकि आप जानते हैं कि इन सभी को अभी संशोधित कर दिया गया है। तो देख लीजिए अभी जो लिखा गया है वो क्या है कि अलग अलग 50 और 45% अंकों के साथ आपको किन्हीं 2 विषयों में पास करना होगा स्नातक के लिए, और प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडियरी के रूप में अगर आप करते हैं तो 3 वर्षों में, अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन अगर आप करते हैं तब।
उसी तरह प्रयोगशाला सहायक जो जीव विज्ञान के लिए है दोस्तों, उसमें प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी और जूलॉजी दोनों में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडियरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया हो और उसमें अलग अलग 50% या 45%। 50% मान्य हो रहा है जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए, और 45% मान्य हो रहा है SC ST और डिजेबल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और तभी जाके आप यहाँ पे जीव विज्ञान में उत्तीर्णता और माने यानी कि स्नातक माने जाएंगे, स्नातक। ठीक है, और अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए जो रेफरेंस डेट रखा गया है, वो आवेदन देने के लिए जो रेफरेंस डेट रखा गया है वो आपको आवेदन की अंतिम तिथि को रखा गया है। यानी कि अगर आप इस तिथि तक, जिस तिथि तक आवेदन जमा कर रहे हैं, उस तक अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप इसको भरने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। खेल कूद वाला पॉइंट को मैं स्किप करता हूं। देख लीजिए उसमें किस प्रकार से आरक्षण मिलेगा, यानी किस प्रकार से उसमें आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हम लोग आयु सीमा की बात करते हैं तो न्यूनतम आयु सीमा की जो गणना है दोस्तों, वो तीनों पद के लिए 1/1/2023 रखा गया है। अच्छी बात है, कुछ तो बढ़ा है। और यहाँ पे जो है अधिकतम उम्र सीमा जो है दोस्तों, वो 1/8/2019 रखा गया है। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा आपका 1/8/2019 से गणना की जाएगी और 1/1/2023 से न्यूनतम। अधिकतम आपका हो जाएगा 35 वर्ष, सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग है, 35, 37, 38, 40। आप इसको देख लीजिएगा अब अगर आपको PDF मिल गया होगा तो। और न्यूनतम उम्र सीमा जो है दोस्तों, वो 21 वर्ष रखा गया है। इन सभी पॉइंट को अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ये सभी पॉइंट बताने लायक उतने नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सर्टिफिकेट की बात कर रहा है तो वही सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सर्टिफिकेट से रिलेटेड हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल्स में वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, वो हालांकि वो डिप्लोमा स्तर वाले के लिए था, लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए अभी जो फिलहाल जो चल रहा है उसमें भी यही क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति सब सारे सभी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, इस सबको मैं स्किप करता हूं और चलता हूं एक संशोधन वाला पॉइंट पर। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि संशोधन जब होता है, आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, ठीक है, संशोधन जब होता है तो उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट का कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया था पिछला बार जो वैकेंसी रद्द हुआ उसमें। तो इसमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या संशोधन कर सकते हो और किस प्रकार संशोधन करना है। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो किस प्रकार आपको संशोधन करना है। देख लीजिए 10/5/2023 से 12/5/2023 के बीच में आपको करेक्शन करने के लिए डेट मिलेगा। ठीक है, और जो आप ऑनलाइन जो आवेदन भर देंगे उसमें, लेकिन उसमें आप अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर को नहीं छू सकते हैं, यानी कि उन सबको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। SC ST ठीक है कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 अनुसूची 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। सबसे ज़्यादा अगर फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है और किया गया है तो वो इसी पॉइंट पर किया गया है कि SC ST तो में पहले आप फॉर्म भरते हैं 50 रुपये दे के, और बाद में जब अपना संशोधन करने का जब बारी आता है तो उसमें अपना जो कैटेगरी जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन चेंज तो करते हैं, लेकिन जो 50 ही रुपये दिए होते हैं और 50 रुपये आप पे नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपका वहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पिछला बार भी सबसे ज़्यादा यही होता है। उसके बाद क्या होता है कि क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, यही सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ में कि इसका डेट पर। ठीक है, डेट आप आखिर भर कब सकते हैं, इस फॉर्म को कब से कर सकते हैं। तो देख लिया, रजिस्ट्रेशन करने के लिए और सूचना दर्ज करने के लिए, यानी फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है आपका 5/4/2023 से 4/5/2023 की मध्यरात्रि तक। 5 अप्रैल से यह फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 4 मई तक, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 6 मई की रात्रि तक आपको समय मिलेगा, मध्यरात्रि तक। फोटो एवं हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए 8 मई की रात्रि तक आपको
8 मई की मध्यरात्रि तक आपको समय मिलेगा और संशोधन के लिए मैंने आपको बता दिया 10 से 12 मार्च की मध्यरात्रि तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया, इस पॉइंट को मैं स्किप करता हूँ। पदों का विकल्प को भी मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, और आता हूँ परीक्षा का स्वरूप पर, यानी मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों सीबीटी मोड पर लिया जाएगा और यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है परीक्षा तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। परीक्षा एक चरण में होगा, यानी मुख्य परीक्षा ही सिर्फ होगा और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे और सभी प्रश्न जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे और यह दोनों 2 पाली जो है वो 2 पालियों में लिया जाएगा और प्रत्येक परीक्षा के लिए अवधि 3 घंटा होगी। पहला पत्र जो होगा दोस्तों वो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की होगी और इसमें आपको 100 अंक का परीक्षा लिया जाएगा आपसे। और प्रश्न पत्र 2 जो होगा जिसमें आपकी नियुक्ति होनी है उस सब्जेक्ट की परीक्षा होगी और इसमें आपको 3 अंक की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, और जो पेपर 1 जो है दोस्तों उसमें 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए। और प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। पेपर 1 के लिए आपको 1 अंक मिलेगा अगर आप 1 सही करते हैं, तो पेपर 2 में आपको 2 अंक मिलेगा अगर आप 2 अंक मिलेंगे यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 पेपर 2 में और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में 100। ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर होगा। प्रश्न पत्र 1 जो होगा वो पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन इसमें आपको न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। 33% अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका पेपर 2 जो होगा वो जांच भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र ए यानी पेपर 1 और पेपर 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी इसमें निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों वो नहीं रहेगा दोनों पेपर में। प्रश्न पत्र 2 यानी पेपर 2 के अंतर्गत आपको 50% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और वहीं पर SC ST के लिए आपको 45% लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और यही मेगा सूची के आधार पर नियुक्ति होगी। और प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिक विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिकी विषय से ही होंगे। ठीक है, रसायन शास्त्र में भी वही 150 प्रश्न होंगे आपको रसायन शास्त्र से। और वहीं जीव विज्ञान के लिए 75 प्रश्न आपका जूलॉजी से और 75 प्रश्न बॉटनी से होंगे। ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस जो है वो दे दिया। सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें जो 2 सेगमेंट किया था हिंदी भाषा के लिए और एक सामान्य अध्ययन के लिए, तो दोनों भाषा में देख लीजिए। सबसे पहले जो हिंदी भाषा है उसमें आपको अनुच्छेद आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे टोटल 25। और हिंदी व्याकरण पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो उसमें होंगे टोटल 25। और इसमें जो है वो हिंदी अनुच्छेद पर रहेंगे उसमें आपका अनसीन पैसेज और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपको जो सेकंड सेगमेंट है पेपर 1 का जिसमें सामान्य अध्ययन पर आधारित रहेगा उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 50 प्रश्न में आप देख लीजिए प्रश्नों का लेवल रहेगा ठीक है, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिससे कि किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीति की सामान्य जानकारी इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और सामान्य विज्ञान जो होगा दोस्तों उसमें आपको फिर इसी में, ठीक है, ये तो सामान्य आधारित में जो इसमें जो सेकंड सेगमेंट जो जनरल
नॉलेज है उसमें से सामान्य अध्ययन से रिलेटेड ये रहेगा। सामान्य विज्ञान में जैसे आपको दिन प्रतिदिन जो अनुभव होता है एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिस प्रकार से अपेक्षा की जाती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी प्रकार से जो थर्ड नंबर रहेगा मानसिक क्षमता जांच के लिए, उसमें आपको सादृश्य, समानता, एक भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, ठीक है, कूट लेखन, श्रृंखला, कूट व्याख्या इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और झारखंड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें झारखंड के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान जो राष्ट्रीय आंदोलन में है, फिर विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर कंप्यूटर से भी बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा जिसमें से बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, ठीक है, एवं इंटरनेट संचालन की विधि से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर पेपर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। ठीक है, और इसके लिए परिशिष्ट 11 जो है वो संलग्न है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे या तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। मेगा सूची का निर्माण के अनुसार आप जानते हैं कि अगर नॉर्मलाइज्ड होता है तो किस प्रकार होगा, इक्वल मार्क्स आता है तो किस प्रकार होगा, इस बात को मैं स्किप करता हूं। ठीक है, इसमें कुछ विशेष दम नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वालिफाई कीजिए मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास कीजिए। इस बात को जो ये 4th नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को मैं पहले बता चुका हूँ इसी में। ठीक है, और सत्यापन वगैरह होगा और बाकी इसमें अब कुछ रखा नहीं गया है और इसमें बाकी अन्य डिटेल्स हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों, इस वैकेंसी आना शुरू हो गया है। तैयारी में सभी स्टूडेंट जुट जाएं और इस बार कोशिश कीजिए कि आप लोग निकाल लें, लेकिन इससे पहले तो कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले वैकेंसी तो पहले पूर्ण रूप से प्रक्रिया हो जाए, नियुक्ति तो हो जाए। बार बार नियुक्ति रद्द हो रही है। ठीक है, और इतने दिनों तक अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। बाकी जितनी भी वस्तु स्थिति आप लोग सभी जानते हैं कि क्या स्थिति रही है अभी झारखंड के एग्जामिनेशन का और JSSC का अभी तक क्या इतिहास रहा है, सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। फिर भी इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहेंगे, एग्ज़ाम देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला वैकेंसी आ गया दोस्तों। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।